इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जीबी रोड रेड लाइट एरिया पर। आपको ये बता दूं कि यहाँ से ये स्टार्ट होता है और जाते हुए फराज खाने तक ये ख़त्म होता है। हम इस वक्त हमारी टीम के साथ यहाँ मौजूद हैं और आइए अब हम यहाँ पर उन सेक्स वर्करों के बारे में जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी का क्या हाल है, क्या वो अपनी ज़िंदगी अब किस स्तर पर अपने आप को जी रही हैं। ख्याल रखिए। इसमें चलें फिर हम। ज़िंदगी को जीने के लिए अपनी किस स्तर पर रेड लाइट एरिया पर ये कोठे हैं। आपको ये दिखा दिया जाए कि यहाँ पर ये कैबिन्स बने हुए हैं और इन कैबिनों के अंदर सेक्स वर्कर अपनी ज़िंदगी को जीती हैं। इतने छोटे छोटे से कमरे और ज़िंदगी के वह हालात कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जीना पड़ता है ये आप देख सकते हैं। इतने कमरे जहाँ पर सारी सुविधाएं जनक दिखाई दे रही हैं, किंतु अब ये कहीं ना कहीं खाली नज़र आ रहे हैं। इन कोठों के हालात अब वो नहीं रहे जो पहले थे। अब इनकी ज़िंदगी के हालात अब कुछ और हो चुके हैं, क्योंकि इनको अब हर तरफ से अपनी परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। क्योंकि अब यहाँ पर जो शमा शाम होते ही जल उठती थी, अब वो शमा कहीं ना कहीं ढलती हुई नज़र आ रही है। काम करती है। क्या काम करते ये आप ये बताइए कि अब इस रोड का क्या हाल है, अब ज़िंदगी आप कैसे जी रही हैं? यहाँ पे जो बाकी क्या तकलीफ है, किन पीड़ाओं से आपको आगे से जूझना पड़ रहा है, उस बारे में ज़रा दिक्कतें आपकी जो आपकी दिक्कतें हैं दिक्कतें उनके बारे में बताइए। अब मैं तो परेशान जो काम कर रही हूँ, सिखा रही हूँ, देखभाल कर रही है। ऐसा कोई दिक्कत इस समय आना हुआ आपका इन जगहों पे? मैं पहले मिनट में रहती यहाँ रही यहाँ मेरे को 1 साल हो गया है यहाँ रहते रहते। क्या नाम क्या होगा आपका बताएंगे? मेरा नाम माया है। मैं जी। तो इस ज़िंदगी का मतलब क्या स्तर है, आपने बताया नहीं कि मतलब आपकी परेशानी क्या है। अब आप खुल के हमें बता सकती हैं अपनी परेशानी। मैं कुछ नहीं बेटा, मैं अल्लाह को हमारा बीमार है, दवाई तुम खाती। समाज में आपको जीने के लिए तो क्या आप उसको स्वीकारेंगे, या समाज में अगर जाने के बाद क्या दिक्कतें आ जाती हैं जो कि आप मना कर रहे हैं? इस वक्त हम मौजूद जीबी रोड इलाके में। आपको ये बता दिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है। हम इस दौरान यहाँ पर कुछ स्थिति जानने के लिए सेक्स वर्करों के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपको ये बता दें कि ये एक हॉल है, इस हॉल के अंदर ये रहती हैं और यहाँ पर आपको ये भी बता दिया जाए कि यहाँ पे कैबिन्स बने हुए हैं कि आप देख सकते हैं कि कैबिन के नंबर हैं यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे ऐसे कैबिन्स बना रखे हैं इन्होंने। और इन 6x4 का ये कमरा है और आप देख सकते हैं कि इसमें अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए बेहतर हैं। और इन रूमों में आप देख सकते हैं कि एक ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल होता होगा, जहाँ पर इतनी गंदगी और इतनी बेबस ज़िंदगी जीने के लिए उपस्थित हैं। और रही बात यहाँ पर, एक दिन ऐसा हुआ करता था कि यहाँ पर आपको दिखने में बहुत नज़ारे दिखने को मिलते होंगे, किंतु अब यहाँ पर नज़ारे नहीं हैं। अब यहाँ पर सुनसान छा चुके हैं और ये कमरे अब खाली हो चुके हैं। अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए बेबस हैं। क्या करें, ये समाज इनको या तो अपनाता नहीं या अपनी ज़िंदगी से हालात ये समाज में अपनी ज़िंदगी को जीने नहीं पा पाते, क्योंकि इनको अब इन्हीं चारों दीवारी के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है।
आप ये भी देख सकते हैं कि ज़िंदगी के किस हालात को यहाँ ज़िंदगी गुजारने को बेबस हैं। और यहाँ पर आपको ये भी देखा जाए कि दुकानें हैं, मार्केटिंग के काम भी हो रहे हैं और यहाँ पर मशीनरी की मार्केट भी है। ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भीड़ भाड़ का इलाका है, न्यू दिल्ली से सिमटा हुआ ये इलाका है और हर तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रम्पटन की कंपनियाँ भी हैं, काफ़ी सारी मशीनें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक सेक्स वर्कर अपनी ज़िंदगियों को जीती हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी कैसे जीती हैं, क्या मसला है इनका, क्यों जीती हैं, क्या तहरीर है, ये देखने को खुद ब खुद एक अलग वो है। क्योंकि दुकानें भी हैं यहाँ पर अपने आप में और ट्रैफिक है, कारोबार है, यहाँ से लगता हुआ सिमटा हुआ एक एरिया यहाँ पर ज़िंदगी जीते हैं। और बहुत सारी ये देख सकते हैं यहाँ पे कोठे हैं ये बने हुए और यहाँ पे वो ज़िंदगी जीती हैं अपनी। काफ़ी सारी हैं, बहुत मुश्किलात है ज़िंदगी को जीना, फिर भी वो अपनी ज़िंदगी को जीना पड़ता है उनको कि ऐसी सहमी सी ये सीढ़ियाँ हैं जहाँ अंधेरा बसा हुआ है और अपनी ज़िंदगी को ये कैसे यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को जीती हैं, क्योंकि अंधेरे भी हैं जीनों में। मशहूर कोठा कहलाया जाता है एक जीबी रोड का 56 और इस वक्त हम यहाँ पर हैं। अभी हम वो दिल्ली में रह रहे हैं कि वहीं गाँव में रह रहे हैं? हाँ, उनको प्राउड फील होगा कि हमारे पे एक अच्छा काम करके पैसे कमा रहे हैं। उनको ये आप क्या स्टार है, क्या ज़िंदगी है इनकी, इनको जानने के लिए बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते तो ज़रूर हैं, लेकिन इनके दर्द को पहचान कोई नहीं पाता। आपको बता दूं, इस कोठे पे मैं मौजूद हूं। इस कोठे पे देखा जाए तो सभी धर्मों की तस्वीरें भी आपको नज़र आ जाएंगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं उन सभी तस्वीरों को कि यहाँ पे हर धर्म के तस्वीर आपको मिलेगी। कोई भेदभाव नहीं है, सब मिल बांट कर यहाँ पर अपनी ज़िंदगी ये लोग जीती हैं। 2 वक्त की रोटी खाना और 2 वक्त की रोटी खाने के लिए कितना संघर्ष इनको करना पड़ता है, ये एक इंसान को जानने के लिए, इनके दर्द को जानने के लिए उनको बहुत सारा परिश्रम भी करना पड़ जाए, लेकिन इनकी हकीकत, इनकी ज़िंदगी किसी को मालूम नहीं होती। कंचन तुम आ गए। ये दिल्ली का 64 कोठा नंबर 64 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हेल्थ के लिए यहाँ पे कॉन्डम के मशीन भी लगा रखे हैं कि आप कुछ अपने मतलब खुद सुविधाजनक है और HIV ना फैले, इसकी भी सुरक्षा यहाँ पर है। आप देख सकते हैं ये। अब इस कोठे से हम अब नीचे उतर रहे हैं। आपको अब इस कोठों के रास्ते का मुआयना कराता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कोठे का मुआयना करिए कि इनके रास्ते कितने ऐसे हैं जो कि बहुत ही मतलब भयानक ना। देखिए कि तारों के ऐसे जाले लगे पड़े हैं, फिर ये देखिए कि कैसे झुक कर निकलना पड़ रहा है हमको यहाँ से। इतनी वो ज़िंदगी को जीने के लिए ये लोग बेताब हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही अंधेरा छाया हुआ है पूरा का पूरा और इतने यहाँ पे ये 64 नंबर है, कोठा नंबर 64 और सबसे मशहूर कोठा कहलाया जाता है। इंटरनेट से भी वाकिफ़ किया जाए तो सबसे मशहूर कोठा 64 ये है। आपको ये बता दें यहाँ पर हर वक्त और 24 घंटे यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भीड़ भाड़ आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये इंटरनेट और वाकई सारी चीज़ का ये मशहूर एक कोठा है। आप थोड़ा ये हमें ब्रीफ बताइए कि मतलब अपनी ज़िंदगी के हालात आप किस तरीके से जी रहे हैं, यहाँ पे क्या परेशानियाँ हैं, क्या नहीं है, उसके बारे में हमें जानना है। सिर्फ अपनी पर्सनल परेशानियाँ जो आपको झेलनी पड़ती है यहाँ पे झेलनी पड़ती है, रहते और हुए किसी से कोई मतलब नहीं। बस परेशानी क्या है, हमारी उम्र हो गई, हम एक आधा नीचे से यहाँ से एक आधा काम कर लेते हैं, किसी का भी काम धंधा कर लेते हैं, अपना पेट पाल लेते हैं, अपने बच्चों को पाल लेते हैं। क्या करें, कोई भी किसी ने कुछ करने वाला तो है नहीं। दुनिया के पूछ के चले गए, हम ये पैसा देंगे, जमीन देंगे, सब कुछ, कोई देने वाला तो है नहीं। यहाँ आके पहले बहुत आके गए थे, कोई भी सरकार आज तक हमको कुछ नहीं मदद करी। कोई मदद ना आपको आपको पता है सरकारें कुछ योजनाएं भी चलाती हैं, पेंशन योजना या नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं दिया हमारे को। आपको ऐसे कुछ मदद है नहीं। लेकिन अगर आपको मालूम हो कि सरकार भी कुछ योजना चलाती है तो आप जरूर उस तरफ जाना चाहोगे। हाँ, जब दिएगे तो सरकार जाएंगे, क्या आपकी मदद होगी तो आप तो जा सकते हैं, जरूर जाएंगे। आप अपने बारे में बताइए कि कैसे, कितना आपके कितने समय से आपका काम शुरू होता है और कब तक चलेगा? जब तक हाथ पर जिंदा हैं जब तक चलेंगे।
और इसके बाद में इसके क्या क्या बाद- हालात होती हैं? उसके बाद में वो घर चले जाएंगे, अपनी हालत ख़राब हो जाएगी तो खराब हो जाएगी तो घर चले जाएंगे, कोई ज़िंदगी है नहीं, नहीं है। कोई भविष्य है नहीं। आप लोगों के बच्चों की परवरिश कैसे होती है? हम कमा के बच्चों को पढ़ाते हैं हॉस्टलों आप में। चाहते हो कि आपके बच्चे अच्छी ज़िंदगी गुजरे? हाँ, अच्छी ज़िंदगी में है। क्या बने आपके बच्चे, बताएं क्या चाहते हो आपकी क्या बन जाए? हॉस्टल जा रहे हैं अभी बच्चे हमारे। पढ़ते हैं जी हाँ। तो वो आप चाहते हो कि वो अच्छी ज़िंदगी बिताएं जी और इन हाँ। गलियों में वो भूल कर भी पाँव न रखें। नहीं, यहाँ नहीं है वो लोग, बाहर है। बाहर है। ज़िंदगी जीती हैं हर हालात में, चाहे पीड़ा हो दर्द हो, क्योंकि इनकी ज़िंदगी को जीने के लिए, अपनी ज़िंदगी इनको जीने के लिए एक बहुत मेहनत और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इनको समाज या तो अपनाता नहीं, अगर समाज में चले जाएं तो इनको अपनाता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनको घृणीय नज़र से वो ज़रूर देखता है, क्योंकि ये समाज इनको हिराकत की नज़र से देखकर और ये अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए जाएं तो जाएं कहाँ। सरकार कुछ करती नहीं, अगर कुछ करे तो ये अगर समाज में भी चले जाएं तो ये वहाँ पर भी इनको उस हिराकत की नज़र से देखा जाता है जहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी को जी नहीं पाते। जालियों में ऊपर ऊपर करो, ऊपर करो जालियों में। हाँ रुकिए रुकिए। जालियों में हो जाएगा। दोस्तों, आज हमने दिल्ली के रेड लाइट एरिया जीबी रोड की सेक्स वर्करों की जिंदगी के बारे में आपको रूबरू कराया, जहां हमारी टीम सेक्स वर्करों से मिली कि जिंदगी के बारे में जब पता किया गया तो उनकी जिंदगी के कई पन्ने जो छुपे हुए थे वो सामने आए। हमें ये तक नहीं पता था कि वो अपनी जिंदगी को जीती कैसी हैं, क्या तकलीफ है, किन किन पीड़ाओं से उनको गुजरना पड़ता था, वो सारी बातें हमको पता लगी। रिपोर्टिंग के दौरान हमें ये भी पता लगा कि एक सेक्स वर्कर रोज 200 से लेकर 500 रुपए तक में जिस्म का सौदा करती है। अपने पेट की भूख के लिए वो कितनों के जिस्म की भूख को मिटाती है, ये एक सेक्स वर्कर ही जान सकती है। एक आम आदमी को इसका जानना बहुत मुश्किल है, कई पीड़ाओं से वो गुजरना पड़ता है उसको। सरकार, गैर सरकारी संगठन इस देश के महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है, उनके उत्थान के लिए काम कर रही है, लेकिन यहाँ की सेक्स वर्करों का कहना है कि कोई सरकार या गैर सरकारी संगठन यहाँ पर हमारी जिंदगी के लिए कोई कुछ नहीं करती। हमें वही अपनी जिंदगी यहाँ जीने के लिए मजबूर हैं। हम अपनी तकलीफ खुद सहते हैं, कोई हमारी तकलीफ को पूछने तक नहीं आता। इस तरह की दिलचस्प कहानी के साथ हम अब दोबारा आपके समक्ष रूबरू होंगे। मैं शहजाद अहमद, कैमरामैन अनिल कुमार के साथ। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वो सारी बातें हमको पता लगी। रिपोर्टिंग के दौरान हमें ये भी पता लगा कि एक सेक्स वर्कर रोज 200 से लेकर 500 रुपए तक में जिस्म का सौदा करती है। अपने पेट की भूख के लिए वो कितनों के जिस्म की भूख को मिटाती है, ये एक सेक्स वर्कर ही जान सकती है। एक आम आदमी को इसका जानना बहुत मुश्किल है, कई पीड़ाओं से वो गुजरना पड़ता है उसको। सरकार, गैर सरकारी संगठन इस देश के महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है, उनके उत्थान के लिए काम कर रही है, लेकिन यहाँ की सेक्स वर्करों का कहना है कि कोई सरकार या गैर सरकारी